I'll start today with the balsamic low fidelity wireframe project. So I'm here now in ChatGPT, and I'm really like starting from the scratch. I'll give you the prompt, right? I'm giving the prompt. So ChatGPT, suggest me some good topics for mobile app wireframe purpose. So let's see what are the topics, and let's get started with the prompt, the results. So these are the steps that like projects that the ChatGPT is generating. Just pick any one of this. So मैं ऐसे बहुत ही scratch से start कर रहा हूँ, like whatever you'll get ideas. And also I also don't know like what to make. I'm starting it from right now, from the beginning. So okay, I was just thinking with the prompt कि मैं क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाऊँ जिसमें कि like you can make a system जिसमें कि आप जो लाइब्रेरी में बुक्स इशू करते हो उसे आप ऑनलाइन करो and you can book, और आपको वो जितने भी रिजल्ट्स है वो शो करेगी कि like how many days are remaining and how on what date you had issued that, and actually you can what the timing remaining that you have to return it. So let's get a prompt for it. सो ChatGPT has given the prompt. तो यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले जो है हमारी चीज़ें कि लाइक फर्स्ट स्क्रीन में रहेगी कि लाइक स्टूडेंट विल लॉग इन एंड रजिस्टर, वो जो भी इंस्टीट्यूशन के है फिर वो बुक्स के बारे में सर्च करेंगे कि लाइक इज अ बुक अवेलेबल और नॉट, एंड वट एवर लाइक हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग एंड बुक्स करेंटली इशूड, इफ देयर आर फाइन दैट इज टू बी गिवन, स्टूडेंट विल पे इट दैट नो ऑनलाइन ओनली. सो द बेसिक लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वट एवर द इशू बुक, ठीक है, बुक्स क्या क्या है वहाँ पे लास्टली होगी कि वहाँ पे लॉगआउट की होगी और ऑप्शन होगी, एंड जनरली ये सारे जो है उनके डैशबोर्ड कैसे रहेंगे सारे हमारे रिजल्ट प्राउंड से मिलेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दैट. आई एम मेकिंग विद द वायर फ्रेम जो है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लिया हूँ. इट इज नॉट अ फिक्स साइज. We will see it for the like later for the mobile क्या क्या किस एप्लीकेशन के लिए किस मोबाइल किस बिग साइज के लिए हम बना रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ कि सबसे पहले मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा कि सपोज करो कि अगर कोई साइन अप करता है व्हाट यू थिंक कि वहाँ पे नेम है कि ईमेल एड्रेस वैलिडिटी फिर वो जो है लॉग इन करता है लाइक दैट यूजर को साइन अप, तो साइन अप के बाद वो क्या होगा उसको अगर क्लिक करता है तो फिर द यूजर पे रिडायरेक्ट कि वहाँ पे एक सिंपली वहाँ पे पॉपअप मैसेज आएगी विद वेलकम मैसेज फॉर द, ठीक है. तो दिस वाज द थिंग कि मैं इसे बस एक सिंपली शेप के थ्रू शो कर रहा हूँ, ठीक है. अभी वो ये नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली यही सीख रही, बट द इंफॉर्मेशन सिंपली हमारे लो फिडेलिटी में होती क्या है कि हम बस एक रेक्टेंगल और एक टेक्स्ट बॉक्स हम डिनोट कर रहे होते हैं. तो आई एम रीनेमिंग दिस फर्स्ट पेज ऑफ वायरफ्रेम दैट इज इट इज फॉर द साइन अप प्रोसेस, ठीक है. मैं इसके स्क्रीन साइज को जस्ट एक कॉपी कर रहा हूँ और फिर अभी मैं क्या करूंगा कि एक न्यू वायरफ्रेम में एक पेज लूंगा, ठीक है. और ये सारे मतलब मॉडिफाई कर सकते हो आप लास्ट में सारे प्रॉपर्टीज में जो भी इंफॉर्मेशन. तो अभी जो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक वेलकम स्क्रीन बनाऊं बेसिकली कि यहाँ पे हमें एक वेलकम ऐसे बनेगी. तो इट विल बी हैविंग कि आई विल प्रेस टी एंड आई विल जनरली ड्रैग दिस. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जो है यूजर को शो होगी. Just the I'm just going to click करोगे you can edit any of the information and this. तो है लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे जो है एक यूजर के यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप में इंफॉर्मेशन रहेगी और यूजर प्रोफाइल की एक इमेज है. I'm making 2 rectangles for that.
and there it will be सर्च सो दैट कि यूजर्स इस पे सर्च करके बुक्स की जितने भी कैटेगरीज है टाइप्स एग्जैक्ट बुक को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बुक्स की एक्चुअली सबसे पहले तो कैटेगरी रहेगी, तो वो मैं इस रेक्टेंगल से डिनोट कर रहा हूँ। लाइक कैटेगरी हो सकती है अगर वो साई फाई हो या फिर हॉरर हो या फिर नॉवेल्स टाइप के आप जो बोल रहे हो या फिर आपकी कोर की जो भी सब्जेक्ट की बुक्स हैं, तो यहाँ पे वो हो सकती है। तो इस मतलब टेक्स्ट बटन से भी मैं यहाँ पे करूंगा कि टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, लाइक एट विच कैटेगरी द बुक बिलोंग्स। Similarly, I'll rename this the search category of books or whatever name you just want to. अब अगर कोई यूजर बुक्स के कैटेगरी में सर्च करता है, ठीक है, या फिर कोई उस कैटेगरी को क्लिक करता है, तो बेसिकली उस कैटेगरी की एक इंफॉर्मेशन आएगी कि अबाउट लाइक व्हाट कैटेगरी बुक्स इट इज। जितने भी उस कैटेगरी के बुक्स रहेंगे वहां पे वो जो है यूजर को शो करेगी आइदर, या उस कैटेगरी में से भी यूजर अगर चाहता है तो वो बुक को सर्च करके फाइंड आउट कर सकता है। जब कोई भी एक वेबसाइट को ना वो या ऐप को कोई रन कर रहा होता है चलाता है, तो उसके बेसिकली कॉमन नॉर्मल जो पर्सन है उसको नहीं सोचता नहीं कि लाइक व्हाट आर द एंड टू एंड प्रोसेस। जब हम स्क्रीन्स को बना रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन में आता है कि लाइक अच्छा ये स्क्रीन्स पे अगर उसने ये बटन क्लिक करा था फिर उसके आगे की फर्दर की प्रोसेस क्या है, फिर मोर जो है वो आगे के फर्दर स्टेप्स क्या होंगे। तो ये एक यूजर जर्नी होता है या फिर यूजर फ्लोज होता है। हाँ, ये स्टेप्स आने वाली हैं एंड व्हाट विल बी द बर्डन, व्हाट विल बी द काइंड ऑफ थिंग्स की क्या प्रॉब्लम्स आएगी यूजर को। एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ यूजर एक्सपीरियंस आप ये देखते हो कि यूजर का जो स्क्रीन जो यूजर यूज कर रहा है उसे कैसा लग रहा है, लाइक इफ इज हैप्पी विद दैट ऐप और नॉट। जनरली यूआई तो कोई भी बना देता है, ठीक है, बेसिकली यूआई बनाने में कुछ नहीं, देन यू कॉपी और डिजाइन सिंपली कि भाई ये ऐसे डिजाइन कलर आपने चेंजेस किया, बट व्हाट मिनिमल स्टेप्स आपने लगाए। लाइक आप कोई भी ऐप अगर देख लो, इसलिए सपोज कि आप ओला की ऐप देख लो या फिर कोई भी फूड कैटेगरी का ऐप देखो, वहां पे आप देखो कि सबसे मिनिमल स्टेप्स जो लगता है 3 या 4 स्टेप्स में अगर यूजर इन टू इन प्रोसेस तक पहुंच जाता है तो दैट इज द बेस्ट ऐप, दैट इज द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। तो एक्चुअली मैंने कैटेगरी वाइज की एक वायरफ्रेम सिंपली लो वायरफ्रेम करी। फिर उसी तरह से अगर ये मैं दे रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक बुक के लिए कि अगर कोई यूजर जो है स्पेसिफिक बुक्स पे क्लिक करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और अगर वो इसको इशू करना चाहता है तो देयर विल बी अ बटन कि ताकि वो उसे उस बुक को इशू कर सके, ठीक है। अनदर स्क्रीन क्या होगा कि हमको नया स्क्रीन बनाएंगे, अपने सोचना होगा कि ठीक है उसने बुक को इशू करा, लेकिन उसके बाद क्या, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजर जो है वो उसको क्या कैसे पता चलेगा कि वो वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है कि नहीं है, एंड उसने बुक्स को इशू करा कि नहीं करा। तो देयर विल बी ना ऑप्शन कि हाँ दैट बुक इज अवेलेबल, आप जो है इस बुक को इस डेट को स्पेसिफिकली आकर के आप ले सकते हो, ठीक है। उसने लाइक अगर मैंने मान लो बुक को इशू करा, ठीक है, तो दैट विल बी शोन सिंपली ऑन द मैसेज आएगा कि यू हैव इशूड दिस बुक एंड टेंटेटिव डेट है आपकी कि आपकी जो रिटर्न करने की टेंटेटिव डेट है आपकी ये, विदिन दैट डे विदिन दैट पीरियड यू कैन कीप इट। The low level basically I'm reading just rectangles and giving the text। अब जब हम लोग मिड लेवल की बात करें बेसिकली, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है एग्जैक्टली बेस करेंगे, वहाँ पे शेप्स होंगे, वहाँ पे एक्यूरेसी से देखेंगे कि तो उसमें कितने स्पेसिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें। फिर हम लोग जो है लास्ट में हाइपरडेलिटी में होता है कि हम पेजेस प्लेस करते हैं, ठीक है। फॉर द आप मान लो अगर कोई डिफरेंट स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंगली तो वहाँ पे वो कैसे उसमें प्लेस होंगे, तो हम लोग उसको बाद में उसे प्लेस करेंगे एंड विल सी इन द हाई फिdelity की मतलब हमने फाइनली जो प्रोडक्ट बनाया वो मतलब जो प्रोजेक्ट बनाया या फिर जो भी आप ऐप बना रहे हो वो कैसा वो स्क्रीन पे यूजर को शो हो।
तो बेसिकली आई रीनेम दिस कि जिस हिसाब से ये जो है कि ये बुक जो है वो इशूड हुई या नहीं हुई, डेटा अवेलेबिलिटी जैसे मैंने बताया था। एंड लाइक अब जो है ना वो हमारी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे जो यूजर प्रोफाइल की जो बटन है उस पर क्या होगा कि जनरली यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है उसका नाम क्या है, वट एवर द कैटेगरी इज स्टडीइंग, वट एवर इज ब्रांच सेमेस्टर, वट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक ऐसी बटन हमारे पास होनी चाहिए जिसमें कि लाइक वट एवर द बुक्स द यूजर हैड इशूड, जिसने ये बुक्स इशूड करा और उसने इस डेट को रिटर्न करा है, ठीक है, करेंटली कितने बुक्स उसने इशू करे हुए हैं, या आइदर ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है उसने कोई बुक्स इशू नहीं करा तो वो स्क्रीन में जनरली वो शो करेगी कि नो बुक्स इशूड टिल नाउ, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आती है कि चीजें कि आई मीन द यूजर हैड नॉट रिटर्न ऑन दैट एस्पेक्ट, तो वहाँ पे फाइन भी कैलकुलेट होगी। फाइन कैलकुलेटिंग सो दैट द यूजर कैन सी ट्रैक क्या हमारी कितनी फीस हुई है और उसको ऑनलाइन पेमेंट से वो पे कर सके। तो दिस आर द फैसिलिटीज दैट कॉलेज ऑफ, ठीक है, ये सारी एप्स के फैसिलिटी है। अब इसमें फर्दर जो है 3-4 स्टेप्स और जो आती है कि पेमेंट के लिए बट हाउ द पेमेंट मतलब उसकी स्क्रीन की कैसे मतलब विजिबल यूआई है एंड द स्टेप कि वो किस वक्त वो पेमेंट करेगा एंड कितना इजीली कितना स्मूथली वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दिस वाज फॉर दिस टुडेस वीडियो एंड आई होप कि यू लाइक इट। बेसिकली हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी जो रहेगी मिड लेवल वायर फ्रेम के लिए रहेगी फॉर द करेंटली प्रोजेक्ट व्हिच आई एम मेकिंग विद यू राइट। तो मैंने बेसिकली दिस प्रोजेक्ट आई हैड टेकन बाय ओन थॉट, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी सर्च करा था, मैंने आई थॉट कि चलो ठीक है मैं इसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं बनाता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट विल हैपन। तो दिस इज बेसिकली दिस इज अ लाइव प्रोजेक्ट। I have not taken any idea. I took the idea basically from the chat GPT. So let's see you in the next video.